हफीज साहब, लेकिन पहले आप सर, इंडिया के साथ बेतहाशा आपने मैचेस खेले, प्रेशर के मैचेस होते हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में तो हम बाद में आएंगे, पहले सारा सिनेरियो जो है इसके अंदर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी, अगर आप भी खिलाड़ी होते हैं कि जब आपको नजर आ रहा है कि एक होस्ट टीम इंडिया, जब हमारे पास ट्रॉफी होती है हमारे पास आने को तैयार नहीं है, मेन्यू जाता है वेन्यू दुबई के अंदर, जब उधर होती है उधर भी वो पाकिस्तान को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, हाथ मिलाने को रवादार नहीं। खिलाड़ियों के क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, कितना का प्रेशर होता होगा और किस तरह आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हफीज साहब? देखें कामरान भाई, ये एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई है और ये कहना कि इसका पता नहीं था, या मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जिस पे हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको दे के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जी ये एक फ़ैसला लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि जो सूर्या कुमार यादव की जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि वो तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस ग्राउंड के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उसको इंडोर्स किया, फिर उसके बाद बीसीसीआई उन्हीं के अल्फाज को अपनी ट्वीट के अंदर इंडोर्स करता है, तो इसका मतलब है सब चीज़ें तो प्लान थी। तो कौन सी ऐसी ढकी छुपी चीज़ है जिसका फैसला लेने के लिए आईसीसी को मज़ीद कमेटी बनानी पड़ रही है? तो मुझे ये समझ नहीं आई इस बात की। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसमें तमाम लोगों को सिर्फ चुप करवाने के लिए या एक सेंटिमेंट्स जो हर्ट्स हुए हैं उसको वक्ती तौर पर दबाने के लिए ये फ़ैसला किया गया, जिस पे मैं समझता हूँ कि वो तमाम तर जो चीज़ें कहीं जा रही थी वो साबित नहीं हो रही। और आईसीसी का जो रोल था इसको टोटल कवर करने का, या अगर यही टीम कोई और ये वाला काम करती तो क्या आईसीसी उसको इजाज़त देती? कभी भी नहीं देती। मैंने तो अपनी क्रिकेट में कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया और शायद पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके कप्तान आए और उस माइक को पकड़ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे। भाई वो जो आपकी हार है वो हार तो साबित है, अगर उसको कभी जीतना है तो जहाँ पर मौका आएगा वहाँ पर जीतेगा, ग्राउंड के अंदर सिर्फ क्रिकेट खेले। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं सारे सिनेरियो को देखूँ तो ये एक फेस सेविंग है और एक लॉलीपॉप है जो दिया गया। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इससे बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकता था, दबाव डाल सकता था, और अगर स्टैंड लिया था तो पूरा लेना चाहिए? देखिए, आप दबाव तब डालते हैं कामरान भाई, आप दबाव तब डालते हैं या आपको बेहतर निगोशिएट तब करते हैं जब आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग्स हों, जब आपके साथ आपके राइट लेफ्ट के ऊपर सपोर्ट हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इस पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो सीना कंट्रीज़ 4 हैं या उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं वो इनके साथ खड़े में हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ खड़े में हैं। और वी ऑल नो कि इंडिया जब आईसीसी की बात होती है तो आईसीसी कभी भी कोई चीज़ इंडिया के अगेंस्ट नहीं करता। जैसे ये वाली चीज़ कि इसके मुतालिक एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर वो फैसला करेगी, भाई ये चीज़ साबित हो रही है, मीडिया में मौजूद है, टीवी कवरेज उसकी आई, तो अब आपने क्या चीज़ है जो देखनी है जिसको देख के फैसला लेना है? तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक फेस सेविंग है। हफीज़ भाई, एक बात बताइए कि अगर आप वहाँ पे होते कैप्टन, आपको अचानक अब रेफरी कह रहा है कि जी आपने इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई। एक तो वैसे ही आप जब मुखालिफ टीम के साथ हैं तो मुखालिफ है, फिर वो इंडिया ऑन द टॉप ऑफ दैट एक रेफरी। ये बात आपको लगता है पाकिस्तान टीम का कैप्टन या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी वो प्रेशर में खेलोगे, आप होते प्रेशर में खेलते, इन एडिशन टू जो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर होता है? देखें, पहली बात तो ये कि सलमान आगा एक नए कप्तान है और शायद वो इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया। अगर कोई सीनियर बंदा होता या वहाँ पे मैनेजमेंट जो है ये फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन लेती। जब ये चीज़ हुई थी जो कि कहा जा रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने मैच शुरू होने से पहले कप्तान को ये बता दिया था कि वो शेक हैंड नहीं करेगा, दैट्स वेयर ही नीड्स टू गेट इनटू दिस गेम। हालांकि मैच रेफरी का रोल ये नहीं है, मैच रेफरी का रोल ये है कि उसने स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन करना है बेस्ट पॉसिबल वे। तो मैच रेफरी खुद ये बात कर रहा है, दैट्स वेयर आईसीसी वेंट रॉन्ग। फिर जो सलमान अली आगा को जब ये पता लगा था तो वहाँ पे जो वहाँ की मैनेजमेंट मौजूद थी उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया, जिसके ऊपर बाद में किसी को बरतरफ किया गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मौके के ऊपर इसका काम अगर हम कर लेते तो ये वाली जो आज सारी चीज़ें पिछले 2-3 दिन में हुई हैं ये शायद ना होती।